हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुंजन एंड आज इस वीडियो को बनाते हुए मैं काफ़ी खुश हूँ। फर्स्ट रीज़न बहुत ऑब्वियस है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे कम बैक कर रही हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप। एंड स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट थी यूट्यूब को लेके एंड विद योर सपोर्ट आई वॉज इवन फ्लरिशिंग बिट बाय बिट, बट उस टाइम पे कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से मुझे YouTube को होल्ड करना पड़ा एंड मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड सेकंड रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से हमने YouTube को होल्ड किया था वो रीज़न एक्चुअली फुलफ़िल हो गया है, तो वो मैं आपके सामने आज बताना चाहूँगी। एंड वो रीज़न पैक होके आया था इस एनवलप में। एंड पहले मैं रेड कलर देख के थोड़ा डर गई थी, लेकिन इट वॉज पॉजिटिव। तो ये जो है, आई थिंक आपको इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यूके वीज़ा, मुझे भी नहीं दिख रहा, यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। सो इट इज़ बेसिकली माई वीज़ा दैट आई हैव गॉट ऑन 20th of August. So this is my grant letter and this is my visa which I have got. वैसे मुझे पहले लगा था कि मैं बहुत खुश होंगी, बहुत एक्साइटेड होंगी जब मुझे मेरा वीज़ा मिलेगा, बट अभी इस टाइम पे बोलूँ तो मैं बहुत न्यूट्रल हो गई हूँ। मतलब आई हैव सम मिक्स्ड फीलिंग्स, थोड़ी सी मिक्स्ड है। जैसे कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि आई एम गोइंग टू गो इन अ डिफरेंट प्लेस, सब कुछ नया नया होगा, और थोड़ी सी इसी चीज़ को लेके नर्वसनेस भी है कि बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मिक्स्ड हो रही हैं। साथ में काफ़ी ज़्यादा सैडनेस भी है बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं अपनी दोनों फैमिलीज़ को बहुत मिस करने वाली हूँ। तो ये कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं अभी, बट आगे जो कुछ भी है हम लोग उसको साथ में देखेंगे। एंड इस चैनल पे मैं आपको अपनी सारी जो जर्नी है, पूरी जर्नी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कैसे मैंने अपनी SOP क्रिएट की, कैसे मैंने अपना कैश इंटरव्यू क्लियर किया, कैसे मैंने IELTS में 8 बैंड लिया विद इन 10 to 15 डेज़, और जो सारी चीज़ें इसमें, सारे जो मिस्टेक्स होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस, प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज कंसल्टेंट बाय कंसल्टेंट भटक के आफ्टर दैट फाइनली आई लैंडेड ऑन द राइट कंसल्टेंट। तो कैसे अपने कंसल्टेंट को चुनना है, या फिर कंसल्टेंट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अकोमोडेशन जब एंड मोमेंट पे अब हम सर्च करने के लिए जाते हैं तो सारे यूट्यूब में हम सब लोग यही सुनते हैं, एम्बर बुक करो, एम्बर बुक करो, लेकिन एंड तक वो एम्बर फुल हो चुका होता है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो ये सारी की सारी टिप्स, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। आप मुझे पता है इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन, बट मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए, भगवान के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा वीज़ा लग गया, इसलिए नहीं कि कुछ मतलब ऐसे हो गया, बिकॉज मुझे लगता है अभी अचीव करने के लिए बहुत कुछ है, ये एम नहीं है। मैं खुश इसलिए हूँ, थैंकफुल इसलिए हूँ भगवान के लिए कि जितने अच्छे अच्छे लोग हैं भगवान ने चुन चुन के मेरी लाइफ में डाले हैं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग लाइफ में मिले। मैं बहुत आई एम सराउंडेड विद वेरी नाइस पीपल, और ये अच्छे लोगों से जब आप सराउंडेड होते हो तो वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है। क्योंकि ज़िंदगी में आप पैसा कमा लोगे, सक्सेस ले लोगे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिलती है वो होती है अच्छी कंपनी, अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स। ये मिलना आज की डेट में बहुत डिफ़िकल्ट है। बिफोर मैरिज मेरी मदर मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी एजुकेशन से ऊपर उन्होंने किसी चीज़ को नहीं रखा, सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। माई फादर वॉज नॉट देयर, सो बट शी हैज़ बीन देयर ऑलवेज फॉर मी। तो सब चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है मुझे। एंड आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी एजुकेशन उनके लिए, आई थिंक एजुकेशन, मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर मैरिज जो एक्चुअल में जो मेरे साथ में स्ट्रगल किया है, जो मेरे साथ में मेहनत है, मेरे साथ में जो हार्डवर्क है, वो मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे मदर इन लॉ की है। क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी के सर पे आती हैं, किसी डॉटर इन लॉ के सर पे आती हैं शादी के बाद पे, मैं उन सब चीज़ों से फ्री होकर अपनी चीज़ों पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस कर पाई हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे, एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरे को पता ही नहीं कि ससुराल कैसा होता है, क्योंकि मैं एक घर से उठ के दूसरे घर में आ गई, तो मेरे लिए बिल्कुल न्यूट्रल है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, जहाँ पे उन्होंने मेरी एजुकेशन को, मेरे करियर को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितना इंसान अपने बच्चे की एजुकेशन को, अपने बच्चे के करियर को देता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड।
और जिन लोगों का वीज़ा नहीं आया है, जस्ट हैंग ऑन देयर, इट इज़ गोइंग टू कम सून, वो जल्दी आ जाएगा। और जिन लोगों को भी ट्रैक करना नहीं पता है, मैं यहाँ पे एक लिंक दूंगी जिसमें आप अपना जो वीज़ा है, जो अपना प्रोसेसिंग है, अपनी एप्लीकेशन है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। जो इस तरीके की आपको एक रिसीट मिलती है जब आप VFS में जाते हैं, तो उसमें एक ट्रैकिंग वो होता है कि ट्रैकिंग नंबर होता है और एक लिंक दिया जाता है जिसमें बोलते हैं कि इसको आप लॉग इन करके यहाँ पे अपना ट्रैक कर सकते हैं। बट उस पर कुछ भी ट्रैक नहीं हो रहा है, उस पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो ट्रैकिंग है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक बार दिखाती हूँ। देखिए, इस साइट पे आपको जाना है और इस साइट पे जाके देन आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये कोई मतलब यहाँ पे इंडिया होना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे PAK, और यहाँ पे जाके अपना ट्रैक हो रहा है। मतलब पहले मुझे लगा था यहाँ पे शायद ये गलत किसी और का ट्रैक हो रहा है, बट अगर हम आपकी जो सरनेम है और आपका जो WF नंबर है वो यहाँ पे आप डालेंगे तो वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका ये शो करना शुरू करेगा। तो जो ट्रैकिंग है वो इस वाले लिंक से आप कर सकते हो। और अगर आपने जनरल में, नॉर्मल में अपना वीज़ा फाइल किया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ योर बायोमेट्रिक्स, जिस दिन आपका बायोमेट्रिक्स होके आया है उस डे से लेकर 3 वीक्स तक, उसके और 4th वीक, 3rd वीक और 4th वीक के बीच में आपका वीज़ा आ ही जाना है। और जिन लोगों का, मैं एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने बहुत नोटिस करी है, अगर आप लोगों को 3 वीक से ऊपर हो गए ना, तो 90% चांसेस यही हैं कि आपका रिजेक्शन नहीं होगा, इट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव जो होता है वो 10 to 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। मैं सारी अपनी जर्नी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आई रियली वॉन्ट कि जब मैं इस जर्नी में हूँ तो आप सब लोग मेरे साथ हों, सो सब्सक्राइब दिस चैनल।